आज का यह क्लास प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऐसे प्रश्न देखेंगे जो विगत एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल्स से समझेंगे। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से किस युग से संबंधित मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि यहाँ लेखन कला तो थी पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जहाँ लिखित साक्ष्य हों पर पढ़े ना जा सकें उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सबसे उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सा स्थान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मांडा। जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगडोर स्थित है। सिंधु सभ्यता का वह प्रमुख स्थल कौन सा है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर घरों के भीतर कुआओं के अवशेष प्रचुर मात्रा में मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की विकसित अवस्था में लगभग हर बड़े घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। जल प्रबंधन की यह उन्नत व्यवस्था सिंधु सभ्यता की पहचान है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पतन नगर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था जहां से गोदीवाड़ा मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल से मिट्टी की पट्टिका पर सींग वाले देवता का अंकन मिला है। लोथल व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ धार्मिक कलाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध था। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, लोथल। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में निपुण थे। लोथल से हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। लोथल से व्यापार और माप तौल से जुड़े सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं। वह प्रथम पुरातत्वविद कौन थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के महत्व को समझा और इसका उत्खनन करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्हीं के निर्देशन में खुदाई हुई। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी सर जॉन मार्शल ने ही किया था।
सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास पर मुख्य रूप से कौन प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। चूंकि सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमारा पूरा ज्ञान खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों पर टिका है। पुरातात्विक स्रोत से ही इस सभ्यता की जानकारी का एकमात्र विश्वसनीय साधन है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर एवं हुल्लास। आलमगीरपुर और हुल्लास उत्तर प्रदेश के प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं। मेरठ में आलमगीरपुर है और सहारनपुर में हुल्लास। आलमगीरपुर इस सभ्यता की पूर्वी सीमा है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा अपनी उन्नत जल संचयन प्रणाली और पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर था। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। राजस्थान के कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राखी गढ़ी। हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, लेकिन भारत के भीतर राखी गढ़ी प्रथम है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी। इस सभ्यता का मुख्य विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान में था। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। हड़प्पा काल में मार्त देवी और पशुपति की मूर्तियों की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, केवल मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुहरों पर अंकित लेख। साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव में भौतिक अवशेष की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसकी जानकारी टीलों की खुदाई से हुई। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। जैन अवेस्ता प्राचीन ईरान का धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी भाषा और देवता ऋग्वेद से मिलते जुलते हैं। यह प्राचीन आर्यों के प्रसार और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदरगाह के लिए। धौलावीरा से विशाल जलाशय और पत्थर की वास्तुकला के बेजोड़ नमूने मिले हैं। धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक विशाल पुरातात्विक स्थल है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांसा। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ, लगभग 1000 ईसा पूर्व में। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। गुजरात के लोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और भूसी भी वहीं मिला है। यह दर्शाता है कि सिंधुवासी धान की खेती से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खरोष्ठी। इसकी लिपि चित्रों के माध्यम से व्यक्त की जाती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। अक्सर लोग हड़प्पा को सिंधु नदी के किनारे समझ लेते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर था। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।